हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक BP604T के इस वीडियो में हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे और अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्या डेफिनीशन है उसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ट्रू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू, तो उसके बाद में हमारी ड्रग का हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उसमें हमें उसका मूवमेंट देखने को मिलता है, रिवर्सिबल मूवमेंट देखने को मिलता है। और जब हमारी जो ड्रग है सिस्टमिक सर्कुलेशन से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में उसका रिवर्सिबल मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब हमारा जो इस प्लेस पे जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर हमें मेज़र करना होता है वो कितने अमाउंट में हो रहा है, अगर उसके हमें सिंपली मेज़र करना होता है तो जो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं उसको बेसिकली हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पता करने के लिए हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई एक ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है तो उसका हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उसमें हमें वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाते हुए देखने को मिलती है। और हमें जब हमारी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तब हम ये देखते हैं कि हमारे जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उसमें उसकी कंसंट्रेशन हमें वैरी होते हुए देखने को मिलती है। उसकी कंसंट्रेशन एक समान हर ऑर्गन में नहीं होती है। तो ऐसे हमारे ऑर्गन या जो हमारे वो टिश्यूज हैं वो जिनमें हमारा ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज़ी से होता है और ड्रग वहाँ पे आसानी से पेनिट्रेट भी हमें करते हुए देखने को मिलती है, उसमें तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे ऑर्गन और टिश्यू वो जिनमें ब्लड का फ्लो कम होता है और वहाँ पे ड्रग हमारी प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है तो उसमें हमारे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उसमें हमें ड्रग की कंसंट्रेशन अलग अलग देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन हमें अलग अलग देखने को मिलती है तो इसके कारण जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है इसका कोई ट्रू फिजियोलॉजिकल मीनिंग सिंपली नहीं होता है। तो हम लोग अगर एक ऑर्गन में इस चीज़ को कैलकुलेट कर लें कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग वहाँ पे आई है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे और जो ऑर्गन्स हैं उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली कितनी होगी। तो इसका कोई भी ट्रू फिजियोलॉजिकल मीनिंग बेसिकली नहीं होता है। तो अगर आपका जो घर है उसमें कोई सामान आता है और उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अगर हर आदमी को एक एक सामान दिया जा रहा है वो तब तो हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। लेकिन अगर उसको सिंपली एक जगह रख दिया जाता है, सब लोग अपनी इच्छानुसार अगर उसको लेते हैं तो फिर आप ये बता नहीं सकते हैं कि किसने कितना उस प्लेस पे लिया है। वो जिसको वो चीज़ अच्छी लगेगी वो उसको ज़्यादा ले लेगा, जिसको वो पसंद नहीं है वो उसको वहाँ पे छोड़ देगा। तो इस तरीके से हमारा जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। हमारे वो ऑर्गन जिनमें हमारी ड्रग आसानी से पेनिट्रेट हो जाती है वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारे ऐसे ऑर्गन और टिश्यू जिसमें ड्रग प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ब्लड का फ्लो भी अगर उसमें कम होता है तो फिर वहाँ पे हमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अलग देखने को मिलता है, जिसके कारण कि इसका कोई ट्रू जो फिजियोलॉजिकल मीनिंग है वो बेसिकली नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक हमें कांस्टेंट जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिलता है। जो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन है कैपिटल C और जो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी है जिसको हम लोग X से इंडिकेट करते हैं, उसमें एक हमें कांस्टेंट रिलेशनशिप देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारा यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी है जो कि हम लोग X से इंडिकेट करते हैं, वो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन के हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को प्राप्त होती है। वो जितना जो हमारी वो ज़्यादा ड्रग हम लोग अपने बॉडी के अंदर डालेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन बेसिकली
देखने को प्राप्त होगी। और ये जो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वल करने के लिए एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग वी डी से इंडिकेट करते हैं उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, x इज इक्वल टू वी डी इंटू सी। और ये जो हमारा वी डी है जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बेसिकली हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इक्वेशन को जब हम लोग हल्का सा जो रीसफल है वो करते हैं, जो हमारा वी डी है उसको यहीं रहने देते हैं, सी को यहाँ लेके जाते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाती है, वी डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है। तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एक्स जो कि है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन द सी जो कि है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे एक तरह से बॉडी में जितना ज़्यादा ड्रग हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा ड्रग हमारे बॉडी में होगा उतना ही ज़्यादा हमें अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को प्राप्त होगा। और हमारा जो प्लाज्मा है उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन जितना ही कम होगी उतना ही उसका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें बेसिकली ज़्यादा देखने को प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग इसको जो हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनके थ्रू इसको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो एक डेफिनेशन तो आप इक्वेशन से आसानी से लिख सकते हैं कि अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। या आप इस तरीके से यहाँ पे वो कर सकते हैं, वो रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी एक इक्वेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसकी एक जो हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है कि जो हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज वो डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड इनटू विच द ड्रग इज डिसॉल्व्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो हमारे यहाँ पे बॉडी फ्लूइड है उसका एक जो हाइपोथेटिकल जो वॉल्यूम है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हुआ, जो एग्जैक्टली हमको पता ना हो, जिसका हम लोग एक जो अनुमान है वो इस प्लेस पे वो लगाते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो कितनी डिसॉल्व हो रही है या कितना डिस्ट्रीब्यूट हमें होते हुए देखने को मिल रही है, वो बेसिकली हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जो हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वैल्यू है जितना ही कम होगी उतना ही हमारी ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें कम देखने को प्राप्त होगा। तो आइए इसको हम लोग जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उससे समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पे है, इसके अंदर हमारा एक कंपार्टमेंट है जो कि ब्लड है और इसका जो वॉल्यूम है वो बेसिकली 6 लीटर है। 6 लीटर हमने इसलिए लिया है कि जो हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली हमें 6 लीटर देखने को मिलता है। और इसमें एक ड्रग को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्लड में डालते हैं, उसका जो अमाउंट है वो हम मान लेते हैं 120 mg हम लोग ड्रग को ब्लड में डालते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग जो हमारा प्लाज्मा है उसका सैंपल लेते हैं और उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारा सी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमें 120 mg ड्रग हमने डाला और उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हमारा जो है, हमने इसको 6 लीटर ब्लड में डाला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सी की वैल्यू है वो हमारी 20 आ जाएगी। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन सी। एक्स हमारा क्या है कि हमारी ड्रग जो कितने अमाउंट में हमारे जो बॉडी है उसके अंदर है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि हमने जो 120 mg ड्रग को अपने ब्लड में डाला वो हमें बिल्कुल भी अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, वो खाली हमारे ब्लड में ही हमें ट्रैवल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा कि फिर इस प्लेस पे क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 120 mg हमने डाला है तो ये 120 हो जाएगा और हमारी सी की वैल्यू कितनी है, ये 20 हो जाएगी। तो जब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हमारा 6 आ जाएगा। तो अगर हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 है जो कि काफ़ी हमें कम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी ड्रग हमारे ब्लड के अंदर ही अभी है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होके और ऑर्गन्स में जाते हुए देखने को प्राप्त नहीं हुई। उसके अगेंस्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल, एक और जो हमारा यहाँ पे कंडीशन है उसको यहाँ पे वो ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे ये हमारा जो ब्लड का कंपार्टमेंट है वो है जो कि हमारा 6 लीटर है और ये हमारा इस प्लेस पे जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो 3 ऑर्गन है
वो इस प्लेस पे है। और इसके अंदर हमने अगेन ब्लड में 120 mg ड्रग को अगर हमने डाल दिया तो क्या हुआ, अगर इस प्लेस पे क्या होता है कि हमने 120 mg इसमें वो डाला तो क्या हुआ कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो 20 mg ड्रग है वो इस ऑर्गन ने ले लिया, 20 mg ड्रग इस ऑर्गन ने ले लिया, 20 mg ड्रग इस ऑर्गन ने अगर वो ले लिया। अब हम लोग ब्लड का सैंपल अगर निकालेंगे तो 20 यहाँ चला गया, 20 यहाँ चला गया, 20 यहाँ चला गया, तो यहाँ केवल हमें 60 mg ही ड्रग देखने को प्राप्त होगी। तो हमारा जो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी हमारी इस प्लेस पे हमने जो इसमें हमारा ड्रग होगा वो 60 mg होगा प्लाज्मा में। उसके बाद में जो हमारा प्लाज्मा का टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, ये हमारा 6 है, तो ये बेसिकली हमारा सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। और अगर हम लोग वीडी को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा x/c अगेन है। तो x हमारा कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे बॉडी में इस प्लेस पे कितनी है, तो 60 ब्लड में है, 20 इस ऑर्गन में है, 20 यहाँ पे है, 20 इस प्लेस पे है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सिंपली देखें तो हमारा 120 mg हमारी ड्रग टोटल हमारे बॉडी में है। और जो हमारे प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन है वो कितनी है, 10 है। तो अब हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब हमारी ड्रग अगर हमारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग अगेन यहाँ पे मानते हैं कि ये हमारा बॉडी है और इसके अंदर ये हमारा कंपार्टमेंट जो है वो ब्लड का है। हम लोग अगेन इसके अंदर 120 mg ही ड्रग ऐड करते हैं। और यहाँ पे एक हमारा इस प्लेस पे एक हमारा यहाँ पे ऑर्गन है जो कि काफ़ी हैवी है, जिसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमें वो देखने को मिलता है। अगर ये जो ऑर्गन है वो अप्रॉक्सीमेटली 96 mg ड्रग अपने अंदर इस प्लेस पे वो ले लेता है, तब क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर केवल हमें 24 mg ड्रग ही इस प्लेस पे देखने को प्राप्त होगी। तो ये मैंने जो ये हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं ये मैंने इसलिए लिया है कि जो कैलकुलेशन है वो आसान हो, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो अब अगर हम लोग ब्लड का जो सैंपल है वो लेंगे, यहाँ पे भी हमारा ब्लड इस प्लेस पे जो 6 लीटर है वो यहाँ पे है। अब अगर हम लोग जो हमारा सी की वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारी प्लाज्मा में ड्रग कितनी है, ये 24 mg है। और हमारा जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो कितना है, 6 लीटर है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। तो हमारा सी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। अब हम लोग वी डी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो x/c, तो x अगेन हमने 120 mg इस प्लेस पे वो डाला है, उसमें से 96 mg तो हमारे ऑर्गन के अंदर है और 24 mg हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू अगेन 120 हो जाएगी। और जो c हमने कितना कैलकुलेट किया था, 4 किया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वी डी हमारा बेसिकली 30 आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे जैसे वो ज़्यादा होता जाता है, जैसे जैसे वो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है, हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन का रेट हमें तेज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई जो ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है उस प्लेस पे दिया जाता है, कोई जो 2 ड्रग है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया गया है और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। वो ड्रग जिसका कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा होगा वो हमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हुए वो देखने को मिलेगी, और जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमें कम देखने को प्राप्त होगा। तो जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्यों कहते हैं कि जब हमारी जो यहाँ पे बॉडी के अलग अलग पार्ट है उनके बीच में जब हमारी ड्रग इक्विलिब्रेटेड होती है तो उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ड्रग बॉडी के अलग अलग पार्ट में हमें इक्वल अमाउंट में जाते हुए देखने को प्राप्त नहीं होती है। अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग अमाउंट में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ट्रू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ट्रू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इसका एक हमारा डायरेक्ट जो फिजियोलॉजिकल मीनिंग है वो बेसिकली होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को बॉडी के जो वाटर है उससे रिलेट करके कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो हमारी बॉडी है उसके वाटर को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। अगर एक जो कोई एडल्ट है जिसका वेट 70 kg है तो उसके अंदर जो हमारे फ्लूइड के अलग अलग कंपार्टमेंट है, अगर उनको हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो हमारा कंपार्टमेंट है वो हमारा वेस्कुलर फ्लूइड यहाँ पे है। वो फ्लूइड जो कि हमारे ब्लड की जो वेसल्स है
उसके अंदर होता है, वो लाइक जो हमारा ब्लड है या जो प्लाज्मा है वो हमारा पहला कंपार्टमेंट है, जिसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर ये देखने को प्राप्त होता है। इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर जो है वो ये यहाँ पे वाटर होता है, और ये हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसका 9% के आसपास होता है, और हमारे टोटल बॉडी वाटर का ये 15% हमें अपने जो हमारा इस प्लेस पे ब्लड है उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारे बॉडी का दूसरा फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे होता है, तो उसको हम लोग ECF से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग प्लाज्मा को छोड़ दें, ब्लड के प्लाज्मा को छोड़ दें, उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उसके बाहर का जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 लीटर हमें वॉल्यूम में देखने को मिलता है। और इसका हमारा जो होता है यहाँ पे बॉडी वेट का परसेंटेज वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 17% के आसपास ये देखने को मिलता है, और ये हमारे टोटल बॉडी वाटर का 28% इसमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा फ्लूइड कंपार्टमेंट का तीसरा कंपार्टमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर का फ्लूइड होता है, जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड यहाँ पे कहलाता है। अगर हम लोग ब्लड सेल्स को छोड़ दें, उसके अलावा हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर के फ्लूइड को हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड से इंडिकेट करते हैं, और इसका वॉल्यूम हमारा 24 लीटर के आसपास होता है, और ये हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसका 34% होता है, और हमारे टोटल बॉडी वाटर का ये 57% होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई एडल्ट 70 kg का है तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल बॉडी वाटर है वो हमें इस प्लेस पे कितना देखने को प्राप्त होगा, तो ये हमारा यहाँ पे वो 6 लीटर हमारे ब्लड में है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें हमारा 12 लीटर है, तो ये 18 हो गया, और जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर ये हमें 24 लीटर देखने को मिलता है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 42 लीटर हमारा टोटल बॉडी वाटर हमें देखने को प्राप्त होता है, और ये हमारा टोटल बॉडी वेट का अप्रॉक्सीमेटली 60% होता है, और टोटल बॉडी वाटर का ये हमारा 100% होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो बॉडी के फ्लूइड है उनको 3 कंपार्टमेंट में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ब्लड हो गया, वो दूसरा हमारा जो प्लाज्मा है उसको छोड़ करके जितनी भी सेल्स हैं उसके बाहर का फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, और तीसरा हमारा जो ब्लड सेल्स हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बॉडी के और जितनी सेल हैं उनके अंदर का फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड यहाँ पे हो जाता है। तो इनके अंदर जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली हमारा रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहलाता है। बट यहाँ पे एक हमारा चैलेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे ये जो तीनों कंपार्टमेंट है उसका जो रियल वॉल्यूम है वो वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कितना है। तो ये जो हमारे रियल जो है फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट, इनका जो वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अलग अलग जो स्पेशल ट्रेसर्स हैं उनको यूज़ करते हैं और मार्कर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, और इन जो हमारे यहाँ पे कंपार्टमेंट है उनका रियल वॉल्यूम कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लाज्मा जो वॉल्यूम है उसको एग्जैक्टली डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किस तरीके के कंपाउंड को, कौन कौन से कंपाउंड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई हो, या ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से कम्प्लीटली बाइंड हो जाते हो। तो अगर इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी हाई होगा तो क्या होगा कि ये हमारे ब्लड की कैपिलरी को क्रॉस ही उस प्लेस पे नहीं कर पाएंगे, टोटल अमाउंट हमें ब्लड में ही देखने को प्राप्त होगा। अगर वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से टोटली बाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद में भी वो हमारे जो ब्लड की कैपिलरी है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, टोटल अमाउंट हमारे ब्लड में ही होगा। और जब उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे तो हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने कितना अमाउंट दिया है। उसके बाद में उसकी कंसंट्रेशन को जब ब्लड में पता कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका वॉल्यूम बेसिकली यहाँ पे कितना है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक हमारा कंपाउंड है दैट इज़ द इवांस ब्लू, उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंडोसाइनिन ग्रीन है उसको यूज़ करते हैं, और I31 जो हमारा 131 एल्ब्यूमिन है उसको बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो ट्रेसर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं, और ये कंपाउंड हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उससे हमें कम्प्लीटली बाइंड होते हुए देखने को मिलता है। तो आइए इसको भी थोड़ा आसान तरीके से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि ये हमारी जो टोटल बॉडी है वो यहाँ पे है,
उसके बाद में ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जो प्लाज्मा है या ब्लड है वो यहाँ पे है। अगर हम लोग ऐसे कंपाउंड को यहाँ पे देंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई हो, तो क्या होगा कि ये कंपाउंड हमारा इस जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और हमें इसका टोटल अमाउंट ब्लड में ही देखने को प्राप्त होगा। या ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाते हैं, अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में कंप्लीटली बाइंड हो जा रहा है तो अगेन ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, टोटल अमाउंट हमें ब्लड में ही देखने को यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हमें इस चीज़ का अगर एक तरह से पता है कि हमने इसका कितना अमाउंट ड्रग का दिया है, मान लेते हैं कि 100 mg हमने इसका इस प्लेस पे अपने ब्लड में दिया। उसके बाद में हमको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जब हम लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं तो हमारे जो हमारा यहाँ पे है ड्रग वो अप्रॉक्सीमेटली हम ये देखते हैं स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 mg पर लीटर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो देखने को मिलती है, तो हम लोग अब अगर हमें ये पता करना है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा इस प्लेस पे हमारी 10 mg ड्रग है वो हमारे 1 लीटर ब्लड में है। उसके बाद में हमने अपने यहाँ पे बॉडी में कितने mg ड्रग दिया, हमने दिया 100 mg ड्रग दिया। तो अगर इस प्लेस पे अगर हम लोग देखें तो 1 mg हमारे हम लोग बात करें, आजकल यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी लोग शोर मचा रहे हैं, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं इस प्लेस पे, अगर हम लोग जो 1 mg है वो हमारे यहाँ पे है 1/10 लीटर के अंदर है। उसके बाद में अगर हम लोग 100 mg के बारे में बात करते हैं तो ये 100/10 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारे ब्लड का वॉल्यूम 10 लीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वो ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है या वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से कम्प्लीटली बाइंड हो जाती है, तो उसमें हम लोग आसानी से बता सकते हैं, जो इन कंपाउंड को यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं कि प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली जो हमारा प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली कितना होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ECF है, अगर उसके वॉल्यूम को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम लोग किस तरीके के कंपाउंड को यूज़ करते हैं। तो ऐसे हमारे सब्सटेंस जो कि हमारा कैपिलरी मेम्ब्रेन को तो ईजिली क्रॉस कर जाते हैं, उसको वहाँ पे सिंपली क्रॉस कर जाते हैं, बट जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है उसको बेसिकली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड उनको हम लोग यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ECF है, उसके वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन से सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, SCN आयन है, SO4 आयन है, इन सबको हम लोग बेसिकली यहाँ पे उपयोग करते हैं। हमारा जो कंपाउंड है जो कि कहलाता है इनुलिन कहलाता है, वो मैनिटॉल को यूज़ करते हैं, और जो हमारा रेफिनोज है उसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारा जो ब्लड की कैपिलरी है उसको तो कंप्लीटली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें इंटर होते हुए कम देखने को मिलते हैं, या उसके अंदर ही बेसिकली इंटर नहीं होते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन हमें ECF में ही बनते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे जितने भी कंपाउंड है इनमें से कोई कंपाउंड ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे सेल के कंप्लीटली बाहर होता हो। इसका हमारा कुछ अमाउंट सेल के अंदर जाता है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट जाता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग जो हमारा ECF है उसके अंदर जो हमारा हम लोग एक पेज ले लेते हैं तो इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये जो हमारा ECF है उसमें जो ECF है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अगेन एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी बॉडी है, ये हमारा ब्लड का कंपार्टमेंट है, उसके बाद में ये हमारा कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्गन है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ऐसी ड्रग को यहाँ पे वो देते हैं जो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी यहाँ पे कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसको तो कम्प्लीटली क्रॉस कर जाता है, इसको तो ये यहाँ पे कम्प्लीटली क्रॉस कर जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इससे जब बाहर आ जाएगा तो हमें ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पे ड्रग हमें देखने को मिलेगी, और ये हमारे सेल के अंदर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा कि हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन हमारे ECF के अंदर ही हमें देखने को प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग जो ECF है उसका कोई सैंपल यहाँ पे ले और उसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट करें तो हम लोग आसान तरीके से ये बता सकते हैं, अगेन उसी तरीके से कि हमारा ECF का एक्चुअली में वॉल्यूम यहाँ पे क्या है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो टोटल बॉडी
वाटर है TBW है उसको उसके वॉल्यूम को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सब्सटेंस को हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हमारे बॉडी के जितने भी वाटर के कंपार्टमेंट हैं उसमें इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को प्राप्त होता हो, मीन्स वो जो हमारा यहाँ पे है इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, दोनों में अगर वो हमें इक्वली बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिलता हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं टोटल बॉडी वाटर को डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि इस प्लेस पे क्या है कि अगर हम लोग ये इसको यहाँ कट कर देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ये हमारा जो बॉडी है वो है, ये अगेन हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे है। अगर हमारा कंपाउंड ऐसा है कि जो इसको भी जो हमारा कैपिलरी एंडोथेलियल है उसको भी कम्प्लीटली क्रॉस कर जाता है, उसके बाद में जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसको भी यह आसानी से क्रॉस कर जाता है, इसमें भी हमें ये आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिलता है। ECF में भी ये हमें आते हुए वो देखने को मिलता है और ब्लड में भी हमारा है। तो अगर हम लोग इसका यहाँ पे ऐसे कंपाउंड को यूज़ करते हैं और हम लोग बॉडी में से कहीं से भी सैंपल लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं, तो टोटल बॉडी में हमारा कितना वाटर है उसको हम लोग आसान तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग कहें कि अगर हमने एक कोई ड्रग ब्लड में दिया, वो हमारी 100 mg थी, अगेन इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में जब हमने इस प्लेस पे यहाँ पे जो हमारा सैंपल है वो लिया, तो हमने वो देखा कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 5 mg जो हमारी उसकी कंसंट्रेशन आई 5 mg पर लीटर। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि 5 mg हमारा 1 लीटर में है, उसके बाद में 1 mg कितने लीटर में होगा, ये हमारा 1/5 में होगा। उसके बाद में हमने जो है यहाँ एडमिनिस्टर कितना किया था 100 mg, तो 100 mg का हमारा यहाँ पे वो हमारा कितने वो लीटर में होगा, तो 100/5। तो ये हमारा इस प्लेस पे क्या आ जाएगा 20। तो ये हम कह सकते हैं 20 लीटर हमारे बॉडी में टोटल वाटर है। ये एक जो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने लिया है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल वाटर बेसिकली कितना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से सब्सटेंस को बेसिकली यूज़ करते हैं जो कि हमारे वाटर के जितने भी कंपार्टमेंट है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हो। तो जो हमारा हैवी वाटर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हमारा D2O इस पे कहलाता है। जो हमारा वो ट्रिटिएटेड जो वाटर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, और जो हमारे अलग अलग प्रकार के लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग कंपार्टमेंट में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जो हमारा एंटीपायरिन है उसको बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे इंट्रासेलुलर जो हमारा वॉल्यूम है, अगर उसको हम लोग डिटरमाइन करना चाहें तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा TBW है टोटल बॉडी वाटर है, उसमें से अगर ECF के वॉल्यूम को हम लोग घटा देते हैं, उसको हटा दें, तो हम लोग इंट्रासेलुलर जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको बेसिकली यहाँ पे बता सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक जो हमारा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।